बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे करें? जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हम आपको बिना पढ़े एग्जाम पास करने का तरीका बताने वाले हैं। बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे किया जाता है? जब कुछ भी याद ना हो तो प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जा सकता है? इस वीडियो में हम आपको उसका सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। बिना पढ़े पास कैसे करें? अगर आपने एग्जाम से पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, आपको कुछ भी नहीं पता, किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही आप एग्जाम में टॉप नहीं करें, पर इस पोस्ट में बताए तरीकों को अपनाकर आप पास जरूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। निश्चित रूप से आप एग्जाम में बिना पढ़े पास हो जाएंगे। बिना पढ़े पास होने के 6 तरीके। नंबर 1, अपने एग्जाम को जानें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो एग्जाम आपको देना है उसका स्वरूप कैसा है, अर्थात उस एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं या सब्जेक्टिव या फिर दोनों। परीक्षा किसी बोर्ड की है या प्रतियोगी। अगर एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो आपको बिना पढ़े पास करने का सिर्फ एक तरीका है, तुक्का लगाना। अर्थात 4 विकल्पों में से अंदाजा लगाकर किसी एक विकल्प का चुनाव करना होगा। ऐसी परिस्थिति में आप ऑप्शन बी तथा ऑप्शन सी पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इन दोनों विकल्पों के सही होने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब ये निकला कि बिना पढ़े एग्जाम पास करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न जानना आवश्यक है, क्योंकि इसी पर हमारी आगे की रणनीति काम करने वाली। नंबर 2, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाएं। बिना पढ़े एग्जाम कैसे पास करने का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि एग्जाम के लिए जाने से पहले आप सारी टेंशन को दिमाग से निकाल दें। चूंकि एक गलती पहले ही हो चुकी है और समय रहते एग्जाम को तैयारी नहीं कर पाए हैं, अपने सिलेबस को पूरा पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए दिमाग में एग्जाम की चिंता रखकर दूसरी गलती हरगिज न करें। क्योंकि अगर आपने चिंता से अपने आप से दूर न किया तो कोई उपाय काम आने वाला नहीं। इसलिए दिमाग में बस एक बात रखें, जो होगा देखा जाएगा। नंबर 3, जितना समय बचा है उसमें अपनी हैंड राइटिंग सुधारें। एग्जाम से पहले आपके पास जितना दिन भी समय बचा है उसमें अपनी हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास करें। बिना पढ़े एग्जाम कैसे पास करेगा, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। याद रखिए, आपको एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालना है। उन्हें यह एहसास नहीं होने देना है कि आपने बिना पढ़े एग्जाम दिया है, आपको कुछ भी नहीं आता। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डाल दिया तो समझिए आपका काम बन गया। और इसके लिए आवश्यक है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं तो कम से कम साफ सुथरी जरूर हो। नंबर 4, सवालों को ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। एग्जाम हॉल में जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाए तो बिल्कुल शांति से उसे पढ़ें और सवालों को समझने का प्रयास करें। आपको उस समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं तो एग्जाम कैसे दें। याद रखिए, आप अकेले नहीं जिसने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे हजारों छात्र हैं जो पढ़ने में आपसे भी पीछे हैं। नंबर 5, सभी सवालों का जवाब दें। आपको चाहे जवाब आते हो या नहीं, सभी सवालों का जवाब जरूर दें। आपको जितना भी पता है, जैसे भी पता है, जो भी पता है लिखें, लेकिन लिखें जरूर। क्योंकि अगर आप कोई सवाल छोड़ देते हैं तो एक भी अंक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी लिख देते हैं तो कुछ न कुछ अंक आपको जरूर मिल जाएंगे। नंबर 6, कॉपी सुंदर और साफ सुथरी लिखें। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालना है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल हो गए तो आपको बिना पढ़े पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आवश्यक है कि आपकी कॉपी सुंदर और साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई जरूर हो। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए।